जैनब बानो पहली बार अपनी बेटी के घर आई थी। शहर की चकाचौंध, ऊंची इमारतें और आधुनिक सुख सुविधाएं देखकर वह चुपचाप सब कुछ निहार रही थी। उनकी बेटी सबा बड़ी मेहनत से घर संभालती थी। एक दिन जब जैनब बानो रसोई में बैठी सबा से बातें कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि सबा ने एक मशीन निकाली, ब्लेंडर मशीन। सबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी देखिए ना इस मशीन को, कितना आसान हो गया है अब मसाले पीसना। बस बटन दबाओ और हो गया काम। जैनब बानो हैरानी से देखती रह गई। अरे वाह, पलक झपकते ही प्याज लहसुन पीस गए। हमारे जमाने में तो पत्थर की सिलबट्टा पर घंटों मेहनत करनी पड़ती थी। सबा हंस पड़ी। अम्मी अब वो दिन गए, अब तो गांव में भी मशीनें पहुंच गई हैं। जैनब बानो ने कुछ देर ब्लेंडर की आवाज सुनी, उसकी तेज घूमती छुरी को देखा। दिल ही दिल में उन्होंने सोचा, काश मेरे घर में भी ऐसी होती। कुछ दिन बाद जब जैनब बानो बेटे के घर लौटी, तो ये शौक उनके दिल में घर कर गया। बेटे का घर तो छोटा सा था, शहर के कोने में 2 कमरों का फ्लैट। बेटी की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, गुजारा जैसे तैसे चलता था। पर एक दिन जब बेटा ऑफिस से लौटा और चाय पीते वक्त माँ से बातें करने लगा, तो जैनब बानो से रहा न गया। धीरे से बोली, बेटा वो तुम्हारी बहन के घर एक मशीन देखी थी, ब्लेंडर मशीन, बड़ी काम की चीज है। अगर कभी मौका मिले तो अपने घर के लिए भी देख लेना। बेटी की बहू जो पास ही बैठी थी चक उठी, हाँ जी, अगर हो जाए तो कितना बढ़िया होगा, मसाले पीसने में कितना समय बच जाएगा। बेटा मुस्कुराया और बोला, अरे अम्मी क्यों नहीं, अगली तनख्वाह पर ले आऊंगा। जैनब बानो की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई, पर जैसे जैसे महीने बीतते गए, बेटा बस टालते रहा। अम्मी इस महीने कुछ जरूरी खर्चे हो गए हैं। अम्मी अगले महीने पक्का। जैनब बानो कुछ कहती नहीं, बस मुस्कुराकर चुप हो जाती। वो अपने बेटे को दोष नहीं देती थी, जानती थी कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, लेकिन हर महीने दिल में एक छोटी सी उम्मीद सिर उठाती, शायद इस बार। पर हर बार उम्मीद टूट जाती। वक्त बीतता गया, जैनब बानो की तबीयत ढलने लगी, वह कमजोर होने लगी। बहू कई बार कहती, अम्मी जी डॉक्टर को दिखा देते हैं। बेटा भी परेशान होता, अम्मी चलिए ना डॉक्टर के पास। पर जैनब बानो टाल देती, अरे बेटा बस बुढ़ापे की बीमारी है, दवा से क्या होगा। एक दिन देर रात बेटा घर आया, हाथ में एक बड़ा डिब्बा लिए सीधे माँ के कमरे में पहुंचा। उसके चेहरे पर उत्साह था। अम्मी देखो क्या लाया हूँ। जैनब बानो की थकी हुई आंखों में एक चमक उभर आई। वह उस डब्बे की ओर ऐसे देख रही थी जैसे कोई बच्चा नए खिलौने को देखता है। क्या है बेटा। बेटे ने बड़े प्यार से डिब्बा खोला। उसमें से एक नई चमचमाती ब्लेंडर मशीन थी। अम्मी ये देखो तुम्हारी पसंद की चीज। आज ऑफिस में एक कार्यक्रम था, गेम्स हो रहे थे, मैं जीत गया और ये पुरस्कार मिला, सोचा तुम्हें ही दे दूं। जैनब बानो की आंखें भर आई। उन्होंने ब्लेंडर को हाथों से उठाकर देखा, जैसे कोई अमूल्य चीज हाथ में आई हो। बेटा तुमने तो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। बेटे की बहू मशीन को ले जाकर रसोई में लगाती है और चलाकर दिखाती है। जैनब बानो दरवाजे पर खड़ी होकर देखती है। जब ब्लेंडर की आवाज गूंजती है, उनकी आंखों में चमक जैसे लौट आती है। वह धीरे से कहती है, अब इस घर में भी रसोई में मेरी पसंद की चीज आ गई, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। इसके बाद जैनब बानो की तबीयत भी धीरे धीरे संभलने लगी। उनका चेहरा खिला रहने लगा। जब जब बहू ब्लेंडर चलाती, जैनब बानो पास आकर खड़ी हो जाती और उसी मासूमियत से उसे देखती जैसे पहली बार देख रही हो। जैनब बानो के लिए वह ब्लेंडर सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो उनके दिल की एक छोटी सी ख्वाहिश थी जो सालों से कहीं दबकर रह गई थी। उस ब्लेंडर ने न सिर्फ उनकी रसोई को आसान किया, बल्कि उनके दिल में फिर से जीने की एक नई उमंग जगा दी। अब जब भी ब्लेंडर की आवाज गूंजती, जैनब बानो की आंखों में वही चमक लौट आती। आप भी अपने घर में अपने बुजुर्गों की अनकही ख्वाहिशों पर ध्यान दीजिए। हो सकता है उनकी कोई छोटी सी इच्छा, चाहे वो एक ब्लेंडर जैसी मशीन हो या कोई पुरानी किताब, उनके जीवन में नई रोशनी ला दे। आज ही उनके साथ बैठिए, बात कीजिए, उनके दिल की आवाज़ सुनिए। यही असली सौगात है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।